गुड इवनिंग। और आज दोपहर बाद से बारिश हो रही है यहाँ पे। और अभी भी हो रही है, आधा सूखा है, आधे बारिश में हो रही है, मतलब हवा की वजह से। तो जैसे बारिश हो रही है तो फिर यश ने बोला कि अब कुछ अच्छा बनाओ शाम के स्नैक्स में। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा पकोड़े वगैरह बना लेती हूँ। तो अभी प्याज वगैरह ख़त्म था बिल्कुल ही, मतलब थोड़ा बहुत प्याज तो हम लोग रखते हैं कभी कभार इमरजेंसी के लिए, वो भी ख़त्म था। तो फिर मैंने सोचा आलू के बना लेती हूँ। और बेसन ये घर का पिसा हुआ है, तो ये थोड़ा सा मोटा ही रखा है मैंने। और इसमें जो बेसिक धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हींग डाला। हींग का स्वाद डालने से बिल्कुल देसी टेस्ट आता है। थोड़ा सा ये कसूरी मेथी, इन सबको मिक्स कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा पाव भाजी मसाला या जो फ्लेवर आप डालना चाहते हैं पकोड़े में, वो मसाला आप ऐड कर सकते हैं। और अगर बाज़ार का बेसन है आपके पास तो उसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिला दीजिए, तो फिर वो थोड़ा सा क्रिस्पी बन जाएंगे पकोड़े। तो बस इसको थोड़ा सा वो कर लेती हूँ, और बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करूँगी। इनको अच्छी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसमें, फिर इसको जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए होगी उतनी रख के फिर पकोड़े बनाऊंगी। और ये तेल मैं चेक कर रही हूँ, इसमें थोड़ा थोड़ा बेसन डाल के मैंने देखा है कि गर्म हुआ है कि नहीं। और इधर मैंने जो पोहा होता है तो इसको मैं थोड़ा सा ऑयल में वो कर रही हूँ। और उसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी, सिर्फ नमक और थोड़ा सा मिर्च पाउडर वगैरह डालूंगी। और ये आलू के पकोड़े बहुत टेस्टी होते हैं। इसमें जैसे कि आलू के, कुछ लोग बैगन के, हम लोग के यहाँ बैगन के भी बनते हैं, उसके बाद और भी चीज़ों के बनते हैं। तो मैं तो आलू के बना रही हूँ क्योंकि हमारे घर में सबको आलू का ही अच्छा लगता है ज़्यादा। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, पर शाम के नाश्ते में सबका हो जाए उस हिसाब से बना रही हूँ। तो फिर नाश्ते में ही बना रही हूँ, तो डिनर में थोड़ा हल्का ही खाना बनाऊँगी, क्योंकि ये ऑलरेडी हैवी हो जाएगा। और ये आधा भुन चुका है, उसके बाद इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक ये सेंधा नमक है, तो कोई भी नमक आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मतलब जब ये बिल्कुल बन जाएगा तब इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल के हटाऊँगी इसको, ये जो पोहा है उसको। और इसको मैं अभी तेल में फ्राई कर रही हूँ, नहीं तो अगर इसको हम घी में भुनेंगे तो घी में उतना क्रिस्पी नहीं होता है, मतलब उतना क्रिस्पी कह रही हूँ, उतना चटपटा नहीं होता। और ये पकोड़े बन के तैयार हो गए। और इसमें चाट मसाला ऊपर से छिड़का है मैंने, जो कि बहुत ही टेस्टी लग रहा है खाने में। तो इसमें तो आपको टेस्ट पता नहीं चलेगा, क्योंकि कैमरे पे तो टेस्ट क्या पता लगेगा। और सबको ही मतलब हमारे घर में पसंद आता है। तो आप अगर मतलब जब भी बनाएं तो उसमें चावल का आटा डाल देंगे तो बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। तो जब पकोड़े वगैरह खाने के बाद उसके बाद ऐसे हैवी हैवी सा लगने लगा, फिर मैंने कहा चाय बनाती हूँ। तो चाय तो कम ही पीते हैं, शाम को मेरे हस्बैंड कभी कभार पीते हैं, लेकिन फिर मैंने कहा चाय बनाते हैं, और कड़क चाय बनाई है मैंने। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और आज के ब्लॉग में मैं शेयर करूँगी आपसे कि जैसे कि हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं और उसके बाद हम अपने अपने गोल्स लिखते हैं, हम अपना जो काम होता है हमारा वो करने का लिखते हैं, लेकिन हम वो कर नहीं पाते हैं। मतलब कुछ दिन फॉलो करते हैं, उसके बाद फिर नहीं कर पाते, जैसे एक दो दिन करते हैं फिर रह जाता है। तो उसके लिए मैं बहुत सिंपल तरीके बताऊंगी, और कैसे आप उस चीज़ को मतलब बिल्कुल कंसिस्टेंटली अपने रूटीन को फॉलो कर सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए खैर मैं आगे बताऊंगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मैंने कुछ अमेज़ोन से फुटवेयर ऑर्डर किए थे। और ये फुटवेयर जैसे कि अभी मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, जैसे बरसात वगैरह शुरू हो चुकी है, तो मैंने उस टाइप से मंगाए हैं जो थोड़े बरसात के लिए भी सही हो, और कुछ जो एक आध मेन फुटवेयर है तो वो मतलब किसी भी सीज़न के लिए चल जाएंगे। सबसे पहला है ये फुटवेयर, ये बाटा का है। तो इस टाइप का मेरे पास सी ग्रीन कलर का है, मैंने पहले मंगाया था। तो ये फुटवेयर मैंने इसलिए मंगाया क्योंकि एक तो काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, ये आप देखिए। और इसमें जैसे कि आप इसको पहनते हैं, डेली यूज़ में भी पहनते हैं, तो एक तो ये वाटरप्रूफ है, कंफर्टेबल है, और दूसरा जो इसकी मतलब नीचे है 1.25 इंच के करीब, 1.25 या 1.5 इंच के करीब इसकी हील आप कह लीजिए, प्लेटफॉर्म हील टाइप की है। तो उसमें आपको ये नहीं लगता कि बिल्कुल ज़मीन के अंदर ही घुसे हुए हैं, क्योंकि जो बिल्कुल फ्लैट्स होते हैं उसमें ये लगता रहता है, जो लोग जिन लोगों की हाइट नॉर्मल है या थोड़ी सी शॉर्ट है, तो उसमें वो लगता रहता है कि हाँ बहुत कम हाइट लगती है। तो इसको आप पहन के मतलब बाहर भी जा सकते हैं, घर में भी पहन सकते हैं। तो डेली के लिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात है, जैसे बरसात वगैरह में बारिश में भी आप चले जाएंगे तो फिसलने का डर नहीं, क्योंकि ये मैं दूसरा वाला मेरे पास सी ग्रीन वाला है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे काफ़ी सही लगा। और ये मैंने ये कलर मंगाया है, ये तो ये किसी भी कपड़ों के साथ चल जाएगा। तो पहला तो ये हो गया। और ये तो मुझे 599 के करीब पड़ा था, और अभी अमेज़ोन 599 या कुछ इसी टाइप का, तो अभी अमेज़ोन पे सेल चल रही है, तो अभी आपको ये बहुत सस्ते में मिल जाएगा।
और भी बहुत सारी चीज़ें बहुत आपको कम रेट में मिल जाएंगी, तो आप चेक कर सकते हैं। तो पहला ये है। और उसके बाद ये दुपट्टा तो वैसे मैंने नहीं लिया इस बार, लेकिन ये भी अमेज़ोन से लिया था। तो आप लोग मुझे मतलब कई वीडियो में पूछ चुके हैं ये दुपट्टा कहाँ से लिया, इसका लिंक दे दो। तो ये इस टाइप का दुपट्टा मैंने देखा कि लोकल मार्केट में अगर ये क्वालिटी अगर मैं लेती हूँ तो मुझे महंगा पड़ता है, और ये मैंने अमेज़ोन से लिया था। तो मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी। और आजकल आप लोग मुझे देख रहे होंगे कि बस यही दुपट्टा ओढ़ के रहती हूँ। एक्चुअली ये इतना मतलब ये है ना, वाइट कलर ऐसा होता है कि वाइट ब्लैक इस टाइप के कलर्स होते हैं कि उनको आप किसी भी चीज़ के साथ टीम कर सकते हैं। तो मतलब कुछ भी कपड़े पहने जैसे घर में, और जब दुपट्टा चाहिए, और मतलब कई सूट ऐसे होते हैं ना कि जैसे कि सेट नहीं होता है, तो उस केस में ये मतलब लगता है कि जान बचाने वाली चीज़ मिल जाती है। तो ये वाइट दुपट्टा मुझे काफ़ी मतलब सही रेट में मिल गया, क्वालिटी काफ़ी अच्छी, क्योंकि मैं इसको जब भी ओढ़ती हूँ तो जैसे कि आप लोग मुझसे ज़रूर पूछते हो, और जो मेरे आसपास वाले हैं वो भी मुझे पूछते हैं कि ये दुपट्टा कहाँ से लिया, और मुझे खुद को भी अच्छा लगता है ये दुपट्टा। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ये बेली, और ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये बेली इस टाइप की है कि जैसे आप पहनेंगे तो ये नहीं लगेगा कि रबड़ की है। पहले जब मैंने इसे परचेज़ किया, लेकिन उसमें लिखा हुआ था कि बरसात के लिए सही है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने सोचा मंगा के देखती हूँ, नहीं सही लगेगा तो रिटर्न करा सकते हैं, क्योंकि अमेज़ोन पे इजी रिटर्न एक्सचेंज, तो इसलिए मैंने मंगा लिया। लेकिन जब मैंने देखा तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और ये वाटर प्रूफ है, और बरसात में आप इसे बेझिझक आराम से कहीं पे भी पहन के जा सकते हैं। और नीचे से भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ज़मीन में लगा हुआ है। नीचे से आप ये देखिए, ये करीब पौना इंच करीब है, मतलब 1 इंच में थोड़ा सा कम। और कलर भी इसमें बहुत सारे कलर्स थे, तो मैंने ये बिल्कुल ऐसा कलर लिया न्यूट्रल टाइप का, जो किसी के ऊपर भी चल जाए। और ये नीचे की तरफ जो इसका सोल है वो भी इस टाइप का है कि फिसलने वाला नहीं है। ये जो इसका सोल है, इसमें छोटे छोटे होल्स टाइप के बने हुए हैं, और ये बरसात के हिसाब से ही है। तो ये मैंने एक साइज़ छोटा मंगाया है। जैसे मैं 6 नंबर पहनती हूँ जनरली, तो ये मैंने 5 नंबर मंगाया है, और ये मुझे सही आ रहा है। तो आप अपने हिसाब से जो आपका साइज़ हो वो मंगा सकते हैं। तो ये बेली है, क्योंकि ये सब बेली हमें उसके साथ तो पहननी नहीं होती है, क्या बोलते हैं, सॉक्स के साथ तो पहननी नहीं होती है। तो इसको आप जो आपका साइज़ हो पैर का वही मंगा सकते हैं। और अभी ये बेली सेल में काफ़ी सस्ती मिल रही है, तो आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, ये भी बाटा की ही है। तो ये ब्राउन कलर का है, ये फॉर्मल है, तो इसको आप ऑफिस जाने में या बाहर घूमने जाने में यूज़ कर सकते हैं। और इसमें भी अगेन एक सवा इंच के करीब हील है, तो ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है। और अभी सबसे अच्छी बात है, अभी सेल में मुझे काफ़ी सस्ते में मिल गया, जितना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, तो उतने में मुझे मिल गया। तो आप भी चेक कर सकते हैं। और ये इस टाइप का फुटवेयर है कि आप इसे इंडियन एथनिक के साथ भी पहन सकते हैं, साड़ी के साथ पहन सकते हैं, और चाहे तो वेस्टर्न के साथ, किसी भी ड्रेस के साथ ही अच्छा लगेगा। और सबसे अच्छी बात है, किसी भी एज ग्रुप के ऊपर चल जाएगा। और ये मेरे ख्याल में 2 कलर्स में अवेलेबल थे, एक तो ब्लैक और एक ये मैंने ब्राउन लिया है। तो जो आप अपना मतलब जो आपको अच्छा लगे वो आप अपने हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। और ये कुछ इस टाइप का है। नेक्स्ट मैंने ये मंगाए हैं, ये क्रॉक्स के स्लीपर्स हैं। एक मिनट इसको निकालती हूँ। 1 स्लीपर्स हैं, जैसे कि ये तो मैंने यश के साइज़ का मंगाया है, बड़े साइज़ का। तो आप जैसे कि इसमें बहुत कम नंबर से शुरू हो जाता है, जैसे कि 4-5 इस टाइप से शायद शुरू हो जाता है, तो आप अपने हिसाब से इसे मंगवा सकते हैं। और स्लीपर्स काफ़ी कंफर्टेबल है। और सबसे अच्छी बात है कि जैसे कि अभी बरसात वगैरह का मतलब टाइम आ रहा है, बरसात का टाइम आ ही चुका है ऑलमोस्ट, तो उसमें ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा, फिसलने का चांस नहीं। ये सारे कलर्स में अवेलेबल था। तो ये मैंने ब्लैक लिया है, ये तो मैंने यश की पसंद से ब्लैक लिया है, लेकिन वाइट, मुझे वाइट पसंद आ रहा था ज़्यादा, लेकिन यश को ये पसंद आया। तो आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो कलर ले सकते हैं। और नेक्स्ट है ये हश पपीज़ का मेंस फुटवेयर, और ये स्वेड में है। ये जो इसका मटेरियल है ये स्वेड है। और जैसे कि हम लोग लेडीज़ वगैरह में तो हम ले लेते हैं कि जो कंफर्टेबल फुटवेयर होना चाहिए, जैसे कि पैरों में दर्द है या और भी कोई प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ वगैरह है तो। लेकिन जेंट्स के केस में ये होता है कि जेंट्स को खुद उतना ध्यान नहीं रहता कि क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, जो उन्हें लगता है कि हाँ ये पहले से लेते आ रहे हैं तो वही ले लेते हैं। तो अगर जैसे कि आपके घर में भी इस टाइप की किसी को प्रॉब्लम है, जैसे डायबिटीज़ की, या पैरों में कुछ दर्द है, या पैर फटने वगैरह की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पैरों में दर्द रहता है, क्योंकि पैर कई बार ऐसा होता है ना, ज़्यादा फट जाते हैं तो दर्द रहता है, तो उस केस में आप इस शूज़ को कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि ये जो एक तो हश पपीज़ के इसके जो शूज़ होते हैं काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, और इनकी फ़िट काफ़ी अच्छी होती है। और ये जो है यहाँ पे ये काफ़ी कुशन्ड है, की वजह से
जिनको पैरों में कोई भी प्रॉब्लम है, दर्द की समस्या है या डायबिटीज़ की वजह से प्रॉब्लम है, तो उनके लिए काफ़ी सही रहेगा। तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं और ये भी अभी सेल में आपको काफ़ी डिस्काउंट पे मिल जाएगा। मटेरियल स्वेड है, तो इसको क्लीन करने के लिए अलग टाइप का ब्रश आता है, तो वो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। सोल इस टाइप का है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है, चलने में बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा। क्योंकि मैं तो ये जेंट्स फुटवेयर है तो मैं इसको क्या ही पहनूंगी कि मेरे तो पैर में नहीं आएगा, लेकिन यश को मैंने बोला था तो उसने कहा कि बहुत कंफर्टेबल है ये। तो ये है मेंस फुटवेयर। उसके बाद लास्ट है ये स्पार्क्स के शूज़। तो ये स्पार्क्स के शूज़ अभी मैंने इसलिए नहीं ओपन किए, मैंने गलत साइज़ मंगा लिया है, मैंने एक साइज़ बड़ा मंगा लिया है। तो ये मैंने पहले कमल जी के लिए मंगाया था, तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। मतलब जैसे जो लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं और ज़्यादा चलने से तो मतलब बहुत सारे लोगों को आजकल प्रॉब्लम हो जाती है, पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर नहीं चले तो अलग प्रॉब्लम कि एक्सरसाइज नहीं की, वॉक नहीं की, और अगर ज़्यादा चल रही है तो उसमें पैरों में दर्द। ये जो शूज़ हैं ये पैरों में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं और कितना भी चल लो तो इसमें दर्द नहीं होता। बहुत लाइट वेट है और काफ़ी कुशन्ड है। और ये नीचे आप देखिए इसका, ये मैंने पहले मंगाया था, कमल जी के लिए मंगाया था, तो वो मैं उसकी आपको क्लिप दिखा दूँगी। तो ये मुझे एक्सचेंज कराना पड़ेगा साइज़, मैंने साइज़ बड़ा मंगा लिया है। इसका जो ये नीचे का जो सोल है, ये अब देखिए कितनी अच्छी ग्रिप आएगी। इसे आप पहन के दौड़ सकते हैं और जॉगिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। बहुत ही कंफर्टेबल शूज़ हैं। मतलब अभी तक का जो भी मैंने स्पोर्ट शूज़ लिए हैं तो इस रेंज में, मतलब इतने कम रेंज में इस टाइप के शूज़ मतलब इम्पॉसिबल लगता है मुझे। क्योंकि जैसे इन लोगों के पास और दूसरे ब्रांड के भी हैं, वो थोड़े हाई एंड है यश के पास, लेकिन वो इतने कंफर्टेबल मुझे नहीं लगे। तो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं कि अगर आप मॉर्निंग वॉक या जॉगिंग करते हैं या ज़्यादा चलने का काम होता है तो ये काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे। और अभी बारिश आने वाली है तो उस केस में भी ये काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे कि बारिश वगैरह में फिसलने का चांस नहीं है। और ये फुटवेयर इस टाइप के हैं कि आप कभी भी इनको किसी भी मौसम में कभी भी पहन सकते हैं, किसी भी ड्रेस के साथ पहन सकते हैं, आपको ऑड नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि हाँ ये ड्यूरेबल तो है ना, क्योंकि ऑब्वियसली ये ड्यूरेबल है और किसी भी सीज़न में और किसी भी जगह पे आप इसको पहन सकते हैं। मैंने सभी चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और मैं मतलब अपनी तरफ से जो मुझे लगता है कि मैं अगर जैसे कि अपने फ्रेंड को रिकमेंड करूँगी तो ये वाला फुटवेयर एक बार आप ज़रूर ट्राई करिए। ये कई सारे कलर्स में अवेलेबल है, जैसे मैंने 2 कलर ले लिए, तो ये मतलब लेने के बाद आपको पछताना नहीं पड़ेगा। पहले मैं थोड़ा सा ये थी कि हाँ ये सही होगा नहीं होगा, लेकिन ये पहनने के बाद आपको बहुत ही मतलब अच्छा सा फील होगा। अगर आप इसको घर में भी पहनते हैं तो भी, और बाहर भी पहनते हैं। और ये कई सारे कलर्स में अवेलेबल है, तो आप एक से ज़्यादा कलर भी ले सकते हैं, लेकिन एक आप ज़रूर ट्राई करिए। और अभी तो ये बहुत ज़्यादा सस्ते में मिल रहा है सेल में। तो चलिए सभी चीज़ों के लिंक तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, और साथ में इस दुपट्टे का भी, जो कि आप लोग कई बार पूछ चुके हैं। और जो मैं बता रही थी कि जैसे कि हम अपना जो भी हमारा गोल होता है या हम अपना जो रूटीन होता है उसको हम डेली क्यों नहीं फॉलो कर पाते हैं, तो खैर उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। लेकिन एक मैं सिंपल सा आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि आपके पास सपोज़ करिए आपके पास 100 रुपये हैं और 100 रुपये में से आपने 90 रुपीज़ खर्च कर दिए, तो आपके पास कितने बचेंगे? 10 ही रुपये बचेंगे। और फिर आपके पास कोई 50 रुपये का काम आ जाएगा, तो आप कहाँ से करेंगे? तो आपके पास तो 10 ही रुपये, आप -40 हो जाएगा आपके पास। तो ठीक इसी तरह एनर्जी का होता है। तो सबके पास एक मतलब जो भी इंसान है, सबके पास लिमिटेड अमाउंट में एनर्जी होती है, या कार्य करने की क्षमता होती है, या शक्ति होती है कह लीजिए। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि 24 घंटे तो सभी के पास होते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कई लोग बहुत सारा काम कर लेते हैं, बहुत एफिशिएंटली कर लेते हैं, अपना टाइम टेबल बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर लेते हैं। और कई लोग जो हैं वो मतलब बहुत ही मुश्किल से 2-3 काम भी दिन का, जो ठीक ठाक काम जो उन्हें लगे कि हाँ प्रोडक्टिव काम है, वो कर पाए। तो ऐसा क्यों होता है? और जो बहुत कम काम कर रहे हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि पूरे दिन एग्जॉस्टेड लग रहे हैं, मतलब उन्हें लग रहा है कि एनर्जी नहीं है, जबकि खाना पीना सही खा रहे हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं, तो भी नहीं समझ आ रहा। तो इसका मेन रीज़न है कि हम अपनी जो एनर्जी है, हम अपना जो कार्य करने की क्षमता है, वो हम ऐसी जगहों पे वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे हमारा मतलब उसका कोई अच्छा आउटकम नहीं आ रहा है। तो सबसे पहला एग्जांपल है, जैसे कि हम सो के उठते हैं, जैसे सो के उठते हैं तो उस समय हम बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरे होते हैं। उस समय मतलब हम एक तरह से कह लीजिए हमारी बैटरी ज़्यादातर केसेस में, कुछ लोगों को छोड़ के पूरी तरीके से चार्ज होती है। तो जैसे कि हमारी बैटरी जब फ़ोन की पूरी तरीके से चार्ज होती है तो उस समय मतलब ये रहता है ना कि हाँ कि आराम से आप चला सकते हैं फ़ोन। तो उसी तरह हम भी जो सुबह के टाइम हम जो भी काम करते हैं, या सुबह के टाइम हम जो भी चीज़ें जल्दी जल्दी हमने कर ली,
तो वो हमारा काम हो जाता है। लेकिन आजकल ये हो गया है कि जैसे हम सुबह उठे, फिर स्लो मोशन में हमने मतलब धीरे धीरे करके सारा काम कर रहे हैं, और काम तो छोड़िए, आजकल सबसे पहले हम फ़ोन चलाते हैं। फ़ोन चलाया, कुछ वीडियोस देखी, और वीडियोस देखी, कुछ वीडियोस इस टाइप की होती हैं कि आजकल तो खास करके मैं देख रही हूँ कई बार मैं भी ऐसे चला लेती हूँ, जैसे शॉर्ट्स वगैरह या कुछ इस टाइप का, कि देख के दिमाग ख़राब होने लग जाता है कि मतलब कर क्या रहे हैं लोग। मतलब इस टाइप की चीज़ें जो नेगेटिव हो या आपके ऊपर गलत इम्पैक्ट डालती हो, जिससे कि आपको गुस्सा आए या आपको परेशानी होए या आपको डर लगे, तो इस टाइप की अगर आप चीज़ें देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में आपकी एनर्जी वेस्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपकी एनर्जी ड्रेन करती हैं। फिर उसके बाद आपको लगेगा कि बिल्कुल आपके अंदर ताकत नहीं रही, क्षमता नहीं रही। तो इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करिए कि सुबह उठते ही सबसे पहले जो फ़ोन के दर्शन करते हैं उसको बंद कर दीजिए। अगर फ़ोन चलाते हैं तो उस पे कुछ भजन चला लीजिए, कुछ भगवान का नाम चला लीजिए, जो भी आप करते हैं वो कर मतलब कुछ अच्छा पॉजिटिव करिए। कुछ ऐसा मत चलाइए जिससे कि आपको डिस्ट्रैक्शन हो, आपको टेंशन हो। और दूसरा है कि हम लोग जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा उनका बड़ा फ्रेंड सर्कल होता है, या बहुत ज़्यादा फ़ोन पे लंबी लंबी बातें करना होता है उन्हें फ्रेंड से, रिलेटिव से, जिनसे भी। तो उस केस में क्या होता है ना कि जैसे कि आप बहुत ज़्यादा लोगों से अगर आप इंटरेक्ट करते हैं, चाहे आप जैसे कि आपका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है तो बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो हर ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान पॉजिटिव हो, हर इंसान खुशी हो। तो उसमें क्या होता है कि आपकी एनर्जी बहुत हद तक, अगर जैसे सामने वाला बंदा है वो बहुत दुखी है, परेशान है और डिस्ट्रैक्टेड है, तो आपकी एनर्जी ऑब्वियसली ड्रेन होगी। तो आपको ऐसा लगेगा कि कई बार ऐसा होता है ना, कई लोगों से मिलके हमें बहुत ज़्यादा थकान लगती है, कमज़ोरी लगती है, तो उसका यही रीज़न है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, और ख़ास करके उन लोगों से, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में वो टाइप उस टाइप के लोग हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्सैल हैं, परेशान रहते हैं, डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, तो उनसे थोड़ा-सा मतलब दूरी बनाइए। क्योंकि अगर आपके अंदर इतनी पावर नहीं है कि आप मतलब उनकी डिस्ट्रैक्शन को झेल पाएँ, तो फिर आपकी एनर्जी ड्रेन होगी और फिर आपको लगेगा कि हाँ, आपका लाइफ में कुछ गोल ही नहीं है। क्योंकि जैसे ही हमारे अंदर एनर्जी कम होती है, हमारे अंदर प्राण शक्ति कम होती है, तो हमें ऐसे लगता है कि बस कुछ गोल ही नहीं है, जिससे मतलब ऐसा लगता है कि जैसे लाइफ चल रही है वैसे ही अपने आप ही चलती रहे, मतलब हमें कुछ ना करना पड़े। उसके बाद थर्ड है कि अपने आप को हम किसी से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे कि आजकल फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब और बहुत सारी चीज़ें, ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ पे आपको बहुत तरह के लोग दिख जाएँगे, और ख़ास करके जैसे कि अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, जब वो अलग दिखते हैं या कोई बहुत आगे जा रहा है और हम पीछे रह जाते हैं, या हम अपनी लाइफ़ को किसी के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, फिर हमें लगता है कि वो वहाँ पहुँच गए, हम यहीं पे रह गए। तो उस केस में क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा अंदर से मतलब एक तरह से घबराहट, डर और थोड़ा बहुत जेलसी भी कह सकते हैं, ये जो फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी बहुत हद तक ड्रेन हो जाती है और हमारी प्रोडक्टिविटी आप कह सकते हैं बहुत गिर जाती है। तो अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन सोशल मीडिया पे आप पॉजिटिव चीज़ें देखने के लिए रहिए, और अपने आप को कभी किसी से कंपेयर मत करिए। क्योंकि अगर आप अपने आप को कभी किसी से कंपेयर करेंगे, तो अगर आप में उतनी पावर नहीं है कि आप उसको झेल पाएँ, उस स्ट्रेस को झेल पाएँ, तो फिर आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, आप अपने गोल से भटक सकते हैं। तो बेटर है या तो सोशल मीडिया का यूज़ आप कम से कम कर दीजिए, जैसे जिसमें आपको पिक्चर्स दिखती रहती हैं लोगों के, जैसे कि कोई गोवा चला गया घूमने, कोई 5 स्टार होटल में चला गया, किसी के पास बहुत महंगी कार है या किसी के पास कुछ है। तो अपने आप को कंपेयर करना जिस दिन से आप बंद कर देंगे, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ आपको बहुत मीनिंगफुल लगेगी, और आप अपने जो भी लाइफ में मतलब आपके आसपास चीज़ें हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको आप बहुत अच्छी तरीके से निभा पा रहे हैं, उसको बहुत अच्छी तरीके से आप हैंडल कर पा रहे हैं। और ये तो खैर मैंने 3 ही चीज़ें बताई हैं, और अब काफ़ी लेट हो गया है क्योंकि हम लोग डिनर कर चुके हैं। तो आगे मतलब व्लॉग चैनल पे मैं कोशिश करूँगी मैं इस टाइप से वीडियो और लेके आऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि आजकल ख़ास करके कि ज़्यादातर लोगों के साथ यही प्रॉब्लम हो रही है, और जो आजकल की जनरेशन है वो इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उन्हें मतलब समझ में ही नहीं आता कि क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होने के बाद फिर वो घर के लोग जो होते हैं या बच्चे होते हैं या जिनके ऊपर वो गुस्सा निकाल सकते हैं, उनके ऊपर निकालना शुरू कर देते हैं, जिससे कि उनकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और चलिए अभी मैं थोड़ी देर बुक पढ़ूँगी, उसके बाद मैं जा रही हूँ सोने, और सुबह का मैं मॉर्निंग का थोड़ा सा व्लॉग रिकॉर्ड करूँगी। गुड मॉर्निंग। और सुबह का सारा काम होने के बाद, नहाने के बाद की जो मेरी तैयारी होती है, जो श्रृंगार का, वो कर रही हूँ मैं। जो बेसिक होता है क्रीम वगैरह लगाना डेली का, वो तो उसके बाद आगे का जो भी काम है
खाना वगैरह बनाने का वो करूँगी। और जैसे कपड़े अभी मैंने धोने के लिए रखे हैं और अभी थोड़ा मेरा जल्दी हो गया है काम, क्योंकि कपड़े मैंने धोए नहीं हाथ से आज। और अब मैं जा रही हूँ ऊपर वाले फ्लोर पे। पहले जो मेरे पास सेमी ऑटोमेटिक मशीन थी जो आपको किचन में दिख रही होगी अभी भी, तो उसमें जो कपड़े धोती थी मैं, तो उसमें दुर्गति हो जाती थी, इसलिए मैं अपने वाले कपड़े कभी नहीं धोती थी इसमें। पर इस मशीन में मैंने देखा है कि कपड़ों की दुर्गति उतनी नहीं होती है, इसलिए मैंने क्विक वॉश पे डाल दिया है। और सुबह के टाइम थोड़ी हड़बड़ी भी होती है, तो मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े नहीं हैं तो ट्राई करने में क्या जाता है। तो अभी 2-4 दिन से मैंने उसमें अपने अपने भी धो रही हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि कैसे उसको फिर वो करती हूँ। और इधर मैंने खाना चढ़ा रखा है, तो चावल दाल सब्जी जो दिन का खाना होता है हम लोगों का। तो अरहर की दाल है, इसमें तड़का मैं पहले ही डाल देती हूँ। और उसके बाद अब दाल डाल के फिर इसको अच्छी तरीके से चलाऊँगी जब तक खुशबू ना आने लगे। खुशबू आने के बाद पानी वगैरह डालूँगी। और डस्टिंग का काम ये रह रहा था, क्योंकि कल खूब तेज़ आंधी आई थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा धूल है। और ये मैंने मंगाया है, ये ऑयल डिस्पेंसर है, ये मैं आपको बाद में दिखा दूँगी। और अभी तो पूरे घर में ऐसी धूल-धूल हो रखी है, सिर्फ झाड़ू पोछा वगैरह तो करा था, उसके बाद डस्टिंग इसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो मैंने कहा कि ये बाद में ही जब खाना वगैरह चढ़ा के फिर कर लूँगी। तो हर जगह पे धूल है। तो ये माइक्रोफाइबर में, लेकिन ये चीज़ सही रहता है कि कहीं भी हम क्लीन करते हैं तो उस पे निशान नहीं पड़ता। नहीं तो क्लीनिंग में ज़्यादातर टाइम ये हो जाता है कि निशान, जिस कपड़े से आप क्लीन करो तो उस पे पानी का निशान आ ही जाएगा। तो सोफ़े वगैरह पे भी डेली बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है। तो सबको क्लीन करके फिर तब तक मेरा खाना भी बन चुका है, क्योंकि बीच-बीच में मैं फिर इधर खाने को भी देख रही थी। तो चावल दाल सब्जी, तो ये दाल है। और फिर मेरा नीचे का काम हो चुका। खाना वाना खाने के बाद फिर मैं ऊपर आई हूँ। और अब मैं बताती हूँ आपको कि मैं अपने कपड़े जैसे इस मशीन में भी धोती हूँ फुली ऑटोमेटिक में, तो कैसे उसको स्टार्च वगैरह डालती हूँ। ये है रिवाइव लिक्विड। ये मैं इसमें थोड़े से पानी में, बिल्कुल थोड़े से पानी में आधा ढक्कन डाला है और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। और ये लिक्विड है, तो इसलिए इसमें मतलब कहीं पे दाग धब्बे का वो चांस नहीं है। नहीं तो पाउडर वाले में ये होता है, दाग धब्बे पड़ जाते हैं। और जो कॉटन के कपड़े हैं तो उसको मैं इसमें डाल रही हूँ। और मशीन में भी मैंने क्विक वॉश पे लगाया था, क्योंकि ज़्यादा गंदे तो होते नहीं हैं और क्विक वॉश में जल्दी धुल जाते हैं और इतनी दुर्गति नहीं होती कपड़ों की। उसके बाद स्टार्च डाल के उसको निचोड़ के हाथ से, बहुत ज़्यादा अच्छी मतलब रगड़ के निचोड़ना नहीं है, मतलब इतना कि जैसे कि पानी, एक्स्ट्रा पानी ज़्यादा निकल जाए। उसके बाद इसको फैलाऊँगी। तो जो कपड़े इस टाइप से अगर आप धोते हैं अगर फुली ऑटोमेटिक में भी, तो आपके कपड़े सालों साल बिल्कुल नए जैसे लगेंगे। आप चाहें तो स्टार्च में थोड़ा-सा फैब्रिक कंडीशनर मिक्स करके रख लीजिए और इसे आप डेली कपड़ों में, अपने कॉटन के कपड़ों में ज़रूर डालिए। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और मेरा सारा काम हो चुका है। और गर्मी, कल तो मौसम सही था, अभी फिर गर्मी बढ़ गई है। और मैंने ये मंगाया है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था ब्लॉग में कि मैंने मंगाया है, ये आज आ गया है। तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये है बॉटल और इसका ये लिड है, ये स्टील का है। और इसमें एक चेंज इन्होंने किया है, जैसे पहले इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती थी, लंबाई थोड़ी कम होती थी, अब इसको थोड़ा स्लिम कर दिया है, जिससे कि हाथ में पकड़ने में सही रहता है। पहले ज़्यादा चौड़ा होने की वजह से कि हाथ से ऐसे गिरता रहता था। 350 के करीब पड़ा है, 350 के करीब, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा मुझे। तो ये मैंने मंगाया है। एक अभी रख देती हूँ, क्योंकि अगर कभी कमल जी यूज़ करेंगे तो फिर तो उनके हाथ से कोई चीज़ बचना मुश्किल है। तो चलिए इसे पहले रख दूँ। इसे वॉश करना पड़ेगा पहले पानी से, एक बार वॉश करके फिर इसको सुखा के फिर डालूँगी इसमें। और कल जो कपड़े धोए थे वो शाम को लेके आई थी मैं, और ये रखे ही हुए थे। तो फिर ये बेडशीट वगैरह थी, कुछ कपड़े तो मैंने प्रेस करके हटा रख लिए और बाकी ये बचे हुए थे, तो इन सबको भी रख रही हूँ। तो ये बेडशीट को मैं कवर में ही डालती हूँ, पिलो कवर में, जैसे कि आसानी से मिल जाए। और ये पिलो जो यहाँ पे मैं रखती हूँ, तो ये बैठने में जब पढ़ना होता है उसके लिए काम आता है। बस अब दोपहर का जो टाइम है, कई घंटों का, वो मेरा खुद का टाइम है। तो इस ब्लॉग में इतना ही। मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।